नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी से रहेगी। आज हम इस वीडियो में भारत की कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। और यदि आप पहले से किसी को साथ जानते हो उसको कमेंट बॉक्स टाइप कर सकते हो। और इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दृष्टि से सर्वाधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति किस दृष्टि से सर्वाधिक सफल रही है? टाइम स्टार्ट नाउ। और आंसर, भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल की दृष्टि से सर्वाधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल की दृष्टि से सर्वाधिक सफल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? टाइम स्टार्ट नाउ। और आंसर, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में दलहन व मोटा अनाज का अंश कम हो गया। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से दलहन व मोटा अनाज में का अंश कम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और निम्नलिखित में से पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? टाइम स्टार्ट नाउ। और हरित क्रांति का अर्थ कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? टाइम स्टार्ट नाउ। और निम्नलिखित में से सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? टाइम स्टार्ट नाउ। अब निम्नलिखित में से मत्स्य तेल निर्माण उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से मत्स्य तेल निर्माण उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी है? निम्नलिखित में से किस फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी है? टाइम स्टार्ट नाउ। और निम्नलिखित में से गेहूं की फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी है। निम्नलिखित में से गेहूं की फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित में से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? टाइम स्टार्ट नाउ। और
निम्नलिखित में से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित बिट्टी कॉटन फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित बिट्टी कॉटन को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर, निम्नलिखित में से स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। निम्नलिखित में से स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।